बच्चों, हाय एवरीवन, माय नेम इज रीना राव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस इन 3D चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है ये हम जानेंगे आज 3D मॉड्यूल्स की हेल्प से। कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको एक ग्रीन प्लांट दिख रहा है जिसकी एक लीफ हाईलाइट हो रही है। ये इस प्रोसेस के अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच फोटोट्रॉप्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को फोटोट्रॉप्स क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि उन्हें एनर्जी मिलती है और वो अपनी सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं। ये क्लियर है? फोटोसिंथेसिस क्लियर है क्या होता है? अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। यहाँ जो ग्रीन प्लांट दिख रहा है, इसकी लीफ को क्लिक करते हैं और इसकी सेक्शन को कट करके देखते हैं कि क्या है इसमें। चलिए, ये सेक्शन कट हो गया। हमारे पास लीफ के सेक्शन के अंदर हमें मिलेंगी बहुत सारी प्लांट सेल्स। बहुत सारी प्लांट सेल्स है, ये आपको दिख रही है मेसोफिल सेल्स। और सेंटर में वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा है और ऊपर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे आपको मेसोफिल सेल के अंदर यहाँ आपको न्यूक्लियस, वैक्यूल। दिस ऑरेंज कलर वाला इज न्यूक्लियस, ब्लू कलर वाला इज वैक्यूल। और साइड में आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोल रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? बाउंड्रीज पे अलाइन हो जाता है मेसोफिल सेल्स की। क्यों होता है ये हम जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए मेसोफिल सेल्स की बाउंड्री पे अलाइन हो जाता है ताकि इजीली उसको सनलाइट मिले और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाए। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। चलिए देखते हैं और डिटेल में थोड़ा इस प्रोसेस को जानते हैं। अब हमें दिख रहा है कि लोअर एपिडर्मिस जो है इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा का क्या काम होता है? स्टोमेटा करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यहाँ से हम CO2, एनवायरमेंट से जो CO2 है वो स्टोमेटा के अंदर से मेसोफिल सेल के पास चली जाएगी और जो जाइलम है, यहाँ जो वेस्कुलर बंडल में ब्लू कलर वाला पार्ट है इसको जाइलम बोला गया है और जाइलम से हमें वाटर जाएगा। जाइलम से हमारे पास मेसोफिल सेल के अंदर क्या जाएगा? वाटर जाएगा। चलो इसको क्लिक करते हैं। ये देखिए, यहाँ से CO2 मेसोफिल सेल के अंदर गई है और यहाँ से वाटर मेसोफिल सेल के अंदर गया है। यहाँ ये जाके मेसोफिल सेल के अंदर एंट्री ले रहे हैं और एंट्री करने के बाद यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये एंटर करेंगे। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब एंटर कर रहे हैं तो लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हुआ है और हमारे पास हमें प्रोडक्ट क्या मिला है? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोस। इस ग्लूकोज से हमें प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड होगी और प्लांट्स अपनी सेलुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएंगे। अब यहाँ पे बहुत इजी एक इक्वेशन दे रखी है हमारी फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स आउट ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत ही बेसिक से हमारे पास बहुत ही क्लियरली दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंटर्स इन द क्लोरोप्लास्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और गिव आउट क्या करते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल्ड व्यू क्लोरोप्लास्ट का। आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन दिख रही है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इसका मतलब है क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। चलिए, इसके बीच में जो स्पेस होता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस।
दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड पेरीप्लास्टिडियल स्पेसेस। क्लियर? अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये देखो, आपको यहाँ पे एक थाइलेकोइड का लेबल दिख रहा होगा। इस सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर को, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है, इसको हम बोलेंगे थाइलेकोइड। और इसका पूरा स्टैक, ये जो कंप्लीट स्टैक आपको दिख रहा है, एक के ऊपर एक थाइलेकोइड अरेंज होते हैं, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ग्रेना। ग्रेना ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। आपको सेंटर में एक, यहाँ पे दोनों थाइलेकोइड्स के बीच में एक मेम्ब्रेन दिख रही होगी, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेले, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेले। तो थाइलेकोइड हमें क्लियर हुआ, सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसको हम थाइलेकोइड बोल रहे हैं, और इस पूरे स्टैक को हम ग्रेना बोल रहे हैं। और जो थाइलेकोइड जिससे बीच से अटैच्ड है मेम्ब्रेन से, उसको हम स्ट्रोमा लैमेला बोल रहे हैं। और बाकी जो स्पेस बच गया उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। क्लियर है? ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का डिटेल व्यू है। उसके बाद अब मैं आपको बता दूं, फोटोसिंथेसिस हमें पता लग गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो रिएक्शंस होती हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो रिएक्शंस होती है। एक होती है लाइट रिएक्शंस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, और एक होती है डार्क रिएक्शन। दो प्रोसेसेस होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती है, जिसका जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि क्या आपको 3D मॉड्यूल्स की विजुअलाइजेशन में अच्छा लगा या नहीं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।